नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। वामपंथी पत्रकार अजीत अंजुम आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पर, जो हमेशा से मोदी जी को तानाशाह बताकर बदनाम करने की कोशिश करता है। वहीं कई बार ऐसी रिपोर्टिंग करते हुए देखा गया है कि वो हिंदुओं के प्रति उनके मन में विद्वेष, हिंदू धर्म, हिंदू आस्थाओं के विरोध में वो खबर करते हैं। लेकिन एक बार वो हिंदुओं के साधुओं को बदनाम करने में इस कदर नीचे उतरे कि उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हो गया। मामला 2015 का है, जब गुरुग्राम की एक थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई आसाराम बापू को लेकर। 2013 में जब आसाराम बापू बलात्कार के केस में जेल में बंद हुए हैं, उसके पहले की घटना है, 2 महीने पहले घटना है, 2 जुलाई 2013 की। आसाराम बापू और उनके 3 अनुयायी अपने ही किसी एक परिचित के घर पे गए, जो आसाराम बापू के ही शिष्य परिवार था, यानी उनका फॉलोवर था। उनके परिवार में गए, वहां परिवार में 2 महिलाएं थी, एक बच्ची थी उन परिवार वालों की। और वो आसाराम बापू जब जाते हैं तो वह छोटी सी एक बच्ची है 10 साल की, उसको प्यार से दुलारते हैं। परिवार के ही लोग आसाराम बापू हमारे घर आए हैं, हमारे गुरुजी हैं, उनकी एक वीडियो बना रहे होते हैं ताकि भविष्य में लोगों को दिखाएंगे कि भाई हमारे घर आसाराम बापू जी आए थे। वो वीडियो सोशल मीडिया पर उस फैमिली ने डाल दी। लेकिन अपने आप को जाने माने पत्रकार कहने वाले ये अजीत अंजुम, दीपक चौरसिया और इसमें चित्रा त्रिपाठी, इसमें राशिद हाशमी, ऐसे कई नामी गामी पत्रकार थे, और इन्होंने इस वीडियो को आसाराम बापू के विरुद्ध इस्तेमाल किया। जब आसाराम बापू के ऊपर केस दर्ज हुआ 13 अगस्त 2013 में, यौन उत्पीड़न के केस में वो गिरफ्तार हुए थे और उनको 2018 में सजा मिली कोर्ट से। उसके बाद इनके दिमाग में आ गया कि आसाराम बापू जेल चले गए, कोई वीडियो तो था नहीं कि सबूत के तौर पे वो अपने चैनल पे चलाएं कि देखो जी आसाराम बापू इस तरह से लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इन्होंने सोशल मीडिया से उस फैमिली की वो वीडियो उठाई और उस वीडियो को ये बताते हुए प्रसारित किया और उसका हेडिंग भी दिया अजीत अंजुम ने। उसमें था आसाराम की डर्टी पिक्चर। अब आसाराम की डर्टी पिक्चर स्लोगन लगाकर हाशमी ने उसको प्रसारित किया, अजीत अंजुम ने भी उसको जो है बताया, और इन लोगों ने यह प्रचारित किया, देखो आसाराम बापू किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों का शोषण किया करता था। अब वो 10 साल की बच्ची का वो वीडियो, जो गुरुग्राम में परिवार रहता है, जिसके परिवार में आसाराम बापू जी इस घटना के पहले, यानी जो उनके ऊपर आरोप लगे 13 अगस्त 2013 में, जिसमें वो जेल के अंदर बंद है, उस घटना के भी पहले 2 जुलाई 2013 की है। और उस समय की वीडियो को उठाकर इन्होंने प्रसारित कर दिया, जबकि पोक्सो एक्ट में यह कानून है कि नाबालिग बच्चों को आप उनकी पहचान उजागर नहीं करेंगे, उनका नाम उजागर नहीं करेंगे। अगर वीडियो कोई डालेगा तो उसको आपको ब्लर करना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों ने इस चीज की जरूरत नहीं समझी और उस बच्ची की मां को, आपको बताएं, जो एक पड़ोसन भी वहां थी, उसको वहां इन्होंने कैसा कहा, सेक्स रैकेट की सरगना। उस औरत को कहा कि देखो ये सरगना है, सेक्स रैकेट चलाते हैं, और ये देखो इसने आसाराम बापू को ला करके ये बच्ची दी, जबकि वो पड़ोसन थी कोई। इस सब को लेकर के ये आपको बताएं कि 2015 में गुरुग्राम के पालमपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई, धारा 120 बी, 67 बी, आईटी एक्ट की धारा 13 और पॉक्सो एक्ट। अब इस सब में आरोप तय हो गए हैं और कोर्ट में अब आरोप तय होने के बाद अब यह पक्का हो गया कि अजीत अंजुम जेल जाने वाले हैं। जी हां, अजीत अंजुम, जिसको आप हमेशा देखते हैं मोदी जी को तानाशाह कहकर के प्रसारित करे, यह इनका निजी राय हो सकती है, लेकिन एक पत्रकार की भाषा ये कतई नहीं होनी चाहिए। हमने देखा है कि जब वो रिपोर्टिंग करते हैं, मैंने चुनाव के दौरान उनको कवर करते हुए उत्तर प्रदेश में देखा, आपने भी वो वीडियो देखा होगा, जब ये महिलाओं से इंटरव्यू ले रहे थे, घास की गठरी एक महिला के सर पर है, उससे पूछते हैं कौन जात हो। अब भाई एक बात बताओ, आप कौन जात हो का मतलब क्या पूछना चाहते हो, किस जाति की है? फिर उस जाति की महिला, अब वो कहती है हिंदू, लेकिन ये उसके पीछे पड़ते हैं, हाँ हिंदू तो ठीक है, फिर जाति क्या है? इनके मुंह पे करारा तमाचा उस गांव की अनपढ़ महिला ने दिया, जब ये जाति पूछना चाहते थे और उसने बताया मैं हिंदू हूं। किसको वोट दोगे? तो मोदी को वोट देंगे। मोदी को वोट देंगे तो सुनते ही इनको तो चुनचुने लग जाते, और जैसे ही मोदी को वोट देंगे, उस महिला ने कहा, इनको लग रहा होगा गरीब है, घास काट के लाई है खेत से, गरीब महिला है, हो सकता है ये पिछड़ी जाति से हो, एससी या एसटी कम्युनिटी के हो, तो ये कहेगी फिर इसको हम भड़काएंगे।
लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। तो ये हमेशा से एक नैरेटिव गढ़ने का काम अजीत अंजुम करता है और इसका अब फल इसको मिलने जा रहा है। लोग कह रहे हैं देखो जी इसको छेड़ो मत, लेकिन आपको बता दें कि जब ये गुरुग्राम की कोर्ट में पहुंचे जहां आरोप तय हो चुके हैं और अब सजा मिलना बाकी है, इसी केस में दीपक चौरसिया भी फंसा, चित्रा त्रिपाठी भी फंसी, ये सब लोग फंस रहे हैं। लेकिन अजीत अंजुम क्योंकि उस वीडियो को लाने वाले और चलाने वाले अपने यूट्यूब चैनल पर थे जिसके जरिए अब ये फंसते नजर आ रहे हैं, चैनल में थे जब इसको चला रहे थे, तो कुल मिलाकर इन पर आरोप तय हुए हैं। और अब जब पत्रकारों ने इनसे पूछा, जब कोर्ट से बाहर निकले, कि भाई आपको कितने पैसे मिले उस लड़की को बदनाम करने के लिए, क्योंकि आप 10 साल की छोटी सी बच्ची को आप उसका वीडियो जारी कर रहे हैं, उसकी मां को आप सेक्स रैकेट की सरगना बता रहे हैं, वो पूरे परिवार का तो जीवन खराब हो गया, उनका जीना दोहाल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। जो लोग जानते थे कि ये इसी की बच्ची है वो तो समझ रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी, उनके अंदर तो गुस्सा है अजीत अंजुम के प्रति। लेकिन जिनको नहीं पता उनको लग रहा होगा कि ऐसी छोटी छोटी बच्चियों को ये सप्लाई करने वाली औरत है, और इसीलिए उसके पति ने कोर्ट में केस डाला। तो अब जब पत्रकार पूछ रहे हैं कि आपको कितने पैसे मिले, क्योंकि बगैर पैसे मिले आसाराम बापू के प्रति इस तरह की नफरत और इस तरह का झूठ फैलाने का कोई मतलब नहीं है। ये जितने भी पत्रकार आसाराम बापू की लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे और डेली डिबेट करते थे, ये इनमें से किसी ने भी आज तक किसी अन्य जगह किसी और धार्मिक नेता के खिलाफ तो कोई एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि आसाराम बापू हिंदू है और वो सोनिया गांधी के विरुद्ध बोलते थे, ऐसा कहा जाता है। वो जो यहां विदेशी कंपनियां हैं उनके खिलाफ बोलते थे, विदेशी कल्चर के खिलाफ बोलते थे, ये कहा जा रहा है उनके अनुयायियों के द्वारा। मैं इसको पुख्ता नहीं करता क्योंकि मामला कोर्ट के जरिए उनको सजा मिली है। तो मेरा मानना यह है कि मेरी जो आस्था है, मेरी आस्था इस देश की कोर्ट में है, न्यायपालिका में है, इस देश के संविधान में है। अगर कोर्ट ने आसाराम बापू को सजा दी है और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने, तो मैं फिर इसमें किंतु परंतु करने वाला कोई नहीं होता। मेरा मानना है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सर्वोपरि है कोर्ट, और कोर्ट के फैसले के बाद मैं उस पर सवाल नहीं उठाता हूं। मैं फिर उस कोर्ट के फैसले के साथ सहमत हूं या ना हूं, लेकिन वो सच है। लेकिन जो अनुयायी हैं आसाराम बापू के, उनका सीधा सीधा आरोप है कि एक साजिश के तहत ये कांग्रेस की सरकार के समय में फंसाया गया, क्योंकि आसाराम बापू देश की संस्कृति की बात करते थे, देश के जो संसाधन है उनकी बात करते थे, स्वदेशी की बात करते थे, और इसके कारण से बहुत सारे ऐसे लोग जो धर्मांतरण करने की बात कर रहे थे उनके विरुद्ध में थे, और इसीलिए उनको फंसाया गया। वो मुद्दा क्या था वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहां मुद्दा दूसरा है। यहां मुद्दा आसाराम बापू से तो जुड़ा ही है। यह आसाराम बापू के बदनाम करने के चक्कर में एक साधारण से परिवार में एक बच्ची का 10 साल जिसकी उम्र है उसका वीडियो अपने चैनल पर चला देते हैं और उसको जोड़कर दिखा रहे हैं आसाराम बापू के बलात्कार से। यह अपने आप में उसके लिए एक पीड़ा की बात है। आज ये बच्ची, अब आप सोचिए 13 की घटना है तो कम से कम अब ये 21-22 साल की बच्ची हो गई है, तो उसके जीवन पर क्या बीतरी होगी। और इसीलिए जज साहब ने जो आरोप तय किए हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना लिखा है उसमें कि प्रथम दृष्टया ये देखा जा रहा है कि पत्रकारों ने ये जानबूझकर इस तरह से कानून की जानकारी होने के बावजूद भी बच्ची की पहचान को उजागर किया है, और ये पोक्सो एक्ट का उल्लंघन है, क्योंकि 10 साल की छोटी बच्ची है, उसके बारे में आप किस तरह से ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि तथ्यात्मक भी नहीं है, जो कि कोरा झूठ है। साधारण रूप में आसाराम बापू उस परिवार में मिलने के लिए गए थे, ना कि वो वीडियो उस तरह का था कि कोई औरत एक बच्ची को लेकर आसाराम बापू के पास गई है और वो उसका यौन शोषण कर रहे हैं। जिस तरह से प्रस्तुति चैनलों के द्वारा की गई वो गलत थी और उसके लिए इनको सजा मिलनी ही चाहिए। तो वो आसाराम बापू का प्रकरण अलग है, जिसको ये उससे जोड़कर दिखाते हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को सजा दी। भैया वो सजा दी 2018 में, और आसाराम बापू का वो वीडियो जो केस का है वो 2 जुलाई 2013 का है, जो परिवार में आए थे आसाराम बापू, और जो गिरफ्तारी हुई है आसाराम बापू की वो 13 अगस्त 2013 में हुई है। यानी आप उसके पहले ही पुरानी कोई वीडियो उठाकर कुछ भी बकवास कर देंगे। और मुद्दा तो यही है कि आप एक हिंदू संतों के विरुद्ध इस तरह की बातें करना, आप देखेंगे अजीत अंजुम की आप वीडियो देख लीजिए, इनके यूट्यूब चैनल पर जितनी वीडियो पड़ी हैं आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां ये कुछ नहीं बोलेंगे।
टीएमसी की, ममता बनर्जी की जहां सरकार है पश्चिम बंगाल की, उस पर एक भी वीडियो कवरेज आपको नहीं मिलेगी। पंजाब में जिस तरह से नशाखोरी हो रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब दिल्ली में केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में ये अंजुम घूमते हैं दिन भर, एक भी आपको ऐसा कवरेज नहीं मिलेगी जहां आपको दिखाई दे कि उनकी कमी दिखा रहे हैं। इसका मतलब सीधा दिखाई देता है कि आपका एक सूत्री कार्यक्रम है कि भाजपा को बदनाम करना, आपका एक सूत्री कार्यक्रम है हिंदुत्व को बदनाम करना, आपका एक सूत्री कार्यक्रम है कि हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को बदनाम करना। तो अब ये जो सजा मिलेगी, हालांकि मुझे नहीं लगता जैसी न्यायपालिका अभी गुरुग्राम की कोर्ट है, ये उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि इनके पीछे तो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। लेकिन हां, ये एक झटका तो अंजुम के लिए है ही, और ऐसे उन पत्रकारों के लिए भी जो फेक न्यूज बनाकर हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं और हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।